औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस्म फ़त्ताह और आयत मुबारका इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना सूरह फ़तह की पहली आयत मुबारका है। इसकी एक की आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ। ये चाबी है हर बंद ताले को खोलने के लिए, हर बंद चीज़ को खोलने के लिए, हर बंद रास्ते को खोलने के लिए, हर बंदिश को तोड़ने के लिए। जादू, जिन्नात, तावीज़ात, नज़र बद, हसद, इन बीमारियों के तोड़ के लिए ये चाबी बहुत ही कीमती है। जिसके पास ये चाबी होगी समझ लीजिए कि उसके पास कोई ख़जाने की चाबी है। इससे ख़जाने मिलते हैं, ख़जाने खुलते हैं, ख़जाने नज़र आते हैं। ये ख़जाने दुनियावी भी हो सकते हैं, दीनी भी हो सकते हैं। ये माल और दौलत के भी ख़जाने हो सकते हैं। ये उलूम के भी ख़जाने हो सकते हैं। जो लोग इल्म रूहानियत के अंदर हैं तो उनके लिए भी चाबी किसी ख़जाने से कम नहीं है। चाबी के दंदाने पूरे हों तभी जाके ताला खुलता है। अगर एक उसका नोक कम हो तो वो ताला नहीं खुलता। ये मुकम्मल की है इस्म या फ़त्ताह और आयत मुबारका इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। आज से पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब के ऊपर। इसका वजीफ़ा जो 500 बार की तादाद में इस्म फ़त्ताह और आयत मुबारका 100 बार और आखिर में इस्म मुबारक या फ़त्ताह 500 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना होता है। जो लोग वो वजीफ़ा कर रहे हैं वो वीडियो आपको मिल जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। उनके लिए ये चाबी बहुत ही कीमती है क्योंकि उनके पास वो अमल है, वो वजीफ़ा है, तो ये वो ख़ुद भी कर सकती हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी को दे भी सकती हैं। इसको लिखने का वक्त सबसे मुअस्सिर तरीन 15 शाबान हमें मिल रहा है। उसके बाद इसके जो लिखने का वक्त होगा वो पूरा रमज़ान उल मुबारक होगा। पूरे रमज़ान के अंदर आप इसको लिख सकेंगे। 27 रजब को भी ये लिखा जा सकता है, अगले साल की बात हो रही है। 4 रजब को भी लिखा जा सकता है, 10 मुहर्रम को लिख सकते हैं, शर्फ़ कमर में लिख सकते हैं, शर्फ़ ज़ोहरा, शर्फ़ शमस, शर्फ़ मुश्तरी के अंदर जो इसकी तासीर है बस आप सोच सकते हैं। वो इंशाअल्लाह अगले चंद सालों में वो भी मयस्सर हो रहा है वक्त। आप इस चाबी से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको समझ लीजिए, लिखने का तरीका, इसको इस्तेमाल करने का तरीका और इसकी जो पढ़ाई है। लिखने के औकात मैंने अर्ज़ कर दिए। इसको चांदी के ऊपर भी बना सकते हैं। चांदी की एक चाबी ऐसे आप किसी सुनारे से राब्ता करके ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। तांबे के ऊपर भी ये चाबी बनवा सकते हैं। किसी मोटे कागज़ के ऊपर भी बना सकते हैं। आम सादा A4 कागज़ के ऊपर भी इसको बनाया जा सकता है, जैसे आपको आसानी हो। लेकिन जब भी ये चाबी बनाए इसको फोल्डिंग नहीं करनी, इसको खुला ही रखना है। घर, दुकान, मकान, इसको लगा दें, प्लास्टिक कवर करवा के लगा दें या फिर ऐसे ही इसको किसी चीज़ के साथ चिपका दें। मोबाइल के अंदर आजकल मोबाइल हर बच्चे बड़े छोटे के पास है। इसके पीछे इसको लगा सकते हैं, रख सकते हैं। कवर के अंदर आ जाएगा तो ये महफूज हो जाएगा। जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, शादी में रुकावट है, बंदिश है, उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। वो अपने पास रखें, फिर देखिए इसका तमाशा कैसे कैसे ये राहें खुलती हैं, गिरहें खुलती हैं। उलूम व फ़नून नए नए सीखने को मिलेंगे, नई नई चीज़ें खुलेंगी आपके सामने।
آپ نے گول دائرہ بنا لینا ہے اپنے بائیں طرف بائیں طرف میں آپ نے پہلے 786، پھر بسم اللہ کا طلسم ایسے گلئی میں لکھتے آنا ہے، آگے یا فتح، آگے انا فتحنا لک فتحا مبینہ، پھر آگے یا فتح، بس یہ گلائی میں مکمل کر دینا ہے، یہ ایک رنگ بن گیا۔ اس کے بعد ایک درمیانہ رنگ اور بنانا ہے اس کے اندر آپ نے حروف نورانی لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو لائن لگی ہوئی ہے دائیں سے بائیں کی طرف آپ نے اس طلسم کو لکھ دینا ہے، یہ طلسم اسم فتح کا ہے۔ اس کے بعد دائیں طرف نیچے ایک مثلث نما آپ کو ایک نظر آ رہی ہے، یہ چابی کے جس طرح دندانے ہوتے ہیں اس کی تشبیہ ہے، تو یہاں پر آپ نے یہ والا نقش بنانا ہے، آیت مبارکہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ، یہ اس کا نقش ہے، بس عمل مکمل ہوا۔ عمل مکمل ہوا، اس کو آپ ایکٹیویٹ کریں اسی وقت جب آپ اس کو بنا لیں، لکھ لیں۔ اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ، درمیان میں آپ نے پہلے 500 بار یا فتح ہو، اس کے بعد 100 بار انا فتحنا لک فتحا مبینہ، اس کے بعد 500 بار یا فتح ہو پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیا، یہ چابی ایکٹیویٹ ہو گئی۔ یہ خزانے کھولنے کے لیے، بند کام کھولنے کے لیے، رکے ہوئے کام کھولنے کے لیے یہ تیار ہے۔ اس کو دھونی دینی ہے، دھونی اگر آپ کے پاس بخور ہو، اچھا زعفران ہو تو سب سے اچھا ہے، نہیں تو پھر آپ اس کو اگربتی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا معطر کر لیں، کوئی عطر لگا لیں، یہ بہت ہی کمال کی چیز آپ کے پاس ہے۔ سب سے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پیپر کے اوپر اس کو بنا لیں، جیسے بھی آپ سے بنے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل پینٹر کی طرح خوبصورت بنائیں، جیسے بھی آپ سے بنتی ہے ترتیب یہی رہے گی، بس اس کو بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اس کی فولڈنگ نہیں کرنی، اس کو بے شک پلاسٹک کور کرائیں یا ایسے لگا دیں، بس یہ نظر آنا چاہیے آپ کو۔ کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھیں، کمنٹس کریں، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹس کے اندر آپ نے 110 ڈن کرنا ہے۔ جزاکم اللہ۔